बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले बेटा मैं आपको कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इसके अंदर वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम होती क्या है? वेन डायग्राम को हम इस तरह लिख सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि देयर रिलेशन एंड ऑपरेशन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली। जो भी हम लोग रिलेशन या ऑपरेशंस करते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करें ज्योमेट्रिकली फॉर्म में, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वेन डायग्राम कहलाती है। वेन डायग्राम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था जॉन वेन, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे ये, और इन्होंने 1981 में इसको इंट्रोड्यूस कराया था। अच्छा, वेन डायग्राम में बेटा दो चीजें होती हैं, देखें। एक होता है रेक्टेंगल, उन्होंने ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कहा हुआ है। एक होता है हमारे पास रेक्टेंगल जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट से, और इसमें सर्कल या ओवल यूज होते हैं जो हमारे पास सेट्स के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है हम उसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से इसको इजीली आपको समझ में आ जाए। एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यू एंड ड्रॉ वेन डायग्राम इन जनरल ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी एंड ए सिमेट्रिक बी। ठीक है, आपके पास इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमें इसकी वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। उन्होंने हमें बता दिया है कि ए बी जो है, जो सेट्स गिवन है वो सबसेट हैं यू के, मतलब उसके जो सेट्स जो एलिमेंट्स हैं वो यू में आने चाहिए। तो हमने एक यू का यूनिवर्सल का सेट बना लिया है जो 0 से लेके हमने 5 तक रखा है। उसी में से हमने ए का सेट बनाया, हमने 0 2 4 हमने ए में ले लिया है, और बी का उसी में से सेट बनाया क्योंकि वो ए और बी जो है सबसेट है यू के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो 1 3 और 5 हमने बी का सेट बना लिया है। अब हमें यह मालूम करना है, पहले ए यूनियन बी मालूम कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा? हम ए और यूनियन बी निकालेंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी आ गया 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं इसका। ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास नल सेट आ गया है। फिर हमारे पास ए सिमेट्रिक भी है। ए सिमेट्रिक भी में क्या करते हैं, जो दोनों में सेम होते हैं वो लिखते हैं, और जो दोनों में कैंसिल होते हैं वो लिखते हैं, और उसके बाद जो दोनों सेट्स में बचते हैं वो लिख देते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पर तो कोई भी नहीं बच रहा है, तो हमारे पास पूरा आ जाएगा 1 2 3 4 5, दोनों में बच रहे थे, दोनों के एलिमेंट्स हमने लिख दिए। और ए डिफरेंस बी में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे दोनों पहले सेट में जो एलिमेंट्स हमारे दोनों में कट रहे होते हैं, कैंसिल हो रहे होते हैं, वो हम कैंसिल कर देते हैं, और जो पहले सेट में बचता है उसके लिख देते हैं। तो यहाँ पर तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो सिर्फ क्या आ गया हमारे पास 0 2 4। अब हमें इनकी वेन डायग्राम बनानी है। अब हमारे पास क्वेश्चन इसका पार्ट दिया हुआ है, पहले मैंने आपको ये पार्ट आपको करवा दिया है, मैंने आपको ये सॉल्यूशन करा दिया है। अब हमें बोला है पार्ट 1 में ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, हमारे क्या है, ये डिसजॉइंट सेट है। पार्ट 1 में हमारे पास बोला है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। अब हम पहले इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। देखिए वेन डायग्राम में बिल्कुल सेम एक जैसे बनाना है सब में, ठीक है। पहले डिसजॉइंट में बना रहे हैं, तो डिसजॉइंट में क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास ए सेट, और ये हमारे पास बी सेट। अब हमारे पास ए सेट में क्या है, 0 2 4, और बी सेट में क्या है, 1 3 5। अब कोई एलिमेंट ऐसा है जो इसमें नहीं आ रहा, तो अगर जो एलिमेंट हमारा इन दोनों में से नहीं आता और जो इसमें बच जाता है यूनिवर्सल सेट में, तो हम बाहर लिख देते। अब हमारे पास पहले यूनियन का है, तो 0 1 2 3 4, हमारा आंसर क्या आ रहा है, दोनों सेम आया, तो हम सब में क्या कर देंगे, इसमें कलर कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास इसमें इन दोनों में हमारे पास इसमें कलर से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इस तरह इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का दोबारा से हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ए सेट हो गया, और ये हमारे पास बी सेट हो गया, और ये हमारा यूनिवर्सल हो गया। अब इसमें एम्प्टी है, तो हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा, तो हमारे पास इसमें कलर नहीं होगा।
फिर उसके बाद आ जाइए सिमेट्रिक में। अब सिमेट्रिक में हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक में हमारे पास क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5, तो मतलब हमारे पास दोनों में कलर हो जाएगा। सही है, हमने इनमें कलर कर दिया। ठीक है, और इसके बाद लास्ट है हमारे पास ए डिफरेंस बी। तो हमारे पास ये ए का सेट हो गया, ये बी का सेट हो गया। ए के सेट में 0 2 4 है और बी के सेट में 1 3 5 है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 2 4, तो हम सिर्फ इसमें कलर कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसको रिप्रेजेंट करके वेन डायग्राम में हमने बता दिया है। ठीक है, अब हमने पहला इसका पार्ट कंप्लीट कर लिया है। डिसजॉइंट सेट हमारे क्या होते हैं, दोनों अलग अलग सेट्स में लिखे जाते हैं। दोनों सेट्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये हमारा डिसजॉइंट सेट का पहला हमने कंप्लीट कर दिया। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट है इसका कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट में क्या होता है बेटा, ओवरलैपिंग सेट में हमारे पास एक या एक दो से ज्यादा एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन आते हैं। ठीक है, मतलब एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पर सेट बना दिए हैं, यहाँ पर पूरे यूनिवर्सल सेट, ए सेट और बी सेट। देखिए इसी में से मैंने आपका ए सेट भी निकाला है और इसी में से मैंने आपका बी सेट भी निकाला है। अब ए यूनियन बी क्या आ गया हमारे पास, ए यूनियन बी आ गया हमारे पास 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया हमारे पास, कॉमन क्या है हमारे पास, 3 और 4, हमने ये ले लिया। अब ए सिमेट्रिक बी क्या आ गया हमारे पास, 3 और 4 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो क्या बचा 0 1 2 5, 0 1 2 5। और ए डिफरेंस बी आ गया हमारे पास, 3 और 4 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 0 और 4। हमने ये चीजें निकालनी है, हमें बोला हुआ था ऊपर, हमने वो सेट्स निकाल लिए हैं। अब हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम के लिए आपको देखें, पहला वाला यूनियन है। यूनियन में क्या करना है, ओवरलैपिंग में किस तरह बनता है, ओवरलैपिंग में हमारे पास इस तरह बनते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है। हम 4 ऐसे ही बना लेते हैं पहले, फिर मैं आपको आगे करके दिखाती हूँ। ठीक है, हमने देखे चारों में एक जैसी डायग्राम बनेगी। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला है हमारे पास ए यूनियन बी। हमारे पास ए का सेट क्या है, हमारे पास पहले हम देखते हैं दोनों में कॉमन कौन से, जो कॉमन होंगे वो हम यहाँ लिख देते हैं। जो बीच में हमारे पास यहाँ पर है, जो कॉमन नंबर्स होते हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर हमारे पास ए में क्या बच रहा है, 0 और 1, और बी में क्या बच रहा है, 2 और 5। ठीक है, अब ये सब चीजें इसी में यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम, क्योंकि ये सब इसमें भी आएंगे। ठीक है, हमने ये यहाँ पर सब में लिख लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पहला सेट देखेंगे। हमें ए यूनियन बी मालूम किया था हमने, तो ए यूनियन बी में हमारे पास क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 और 2 5 पूरा आ रहा है। तो मतलब इसमें क्या हो गया, हमने सब में कलर कर दिया है। मैं वैसे देखिए, अगर मैं कलर करूंगी तो बहुत ज्यादा ही खराब हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर इस तरह से कलर कर देती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा था, 3 और 4, हम 3 और 4 में कलर कर देंगे। जो हमारे आंसर्स आएंगे हम उसमें सिर्फ कलर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, 0 1 2 5, तो मतलब हमारे पास जो सिमेट्रिक है उसका 0 1 और 2 5 पे आया, हमने इस पे कलर कर दिया। और ए में डिफरेंस बी पे क्या आ रहा है, सिर्फ 0 और 4। सॉरी बेटा, मैंने ये गलत कर दिया है, यहाँ पर 0 और 1 आ रहा है, क्योंकि 3 और 4 तो कैंसिल हो गया। तो 0 1 कौन सा है हमारे पास, ये वाला है, हमने इसमें कलर कर दिया। ठीक है, अब हमने ये भी सॉल्व कर लिया, ओवरलैपिंग वाला भी कर लिया, डिसजॉइंट वाला भी कर लिया। आइए थर्ड पार्ट की तरफ।
पार्ट 3 है A इज अ सबसेट ऑफ B। उन्होंने कहा हुआ है कि A जो है वो सबसेट है B का, मतलब यूनिवर्सल सेट के A और B जो है सबसेट है, और उसमें से भी कहा है कि B का जो है वो A जो है वो सबसेट है B का, मतलब A के एलिमेंट B में आ रहे होंगे। ठीक है, देखें आ रहे हैं, हमने इस तरह से सेट कर दिया है। अब हमारे पास पहले क्या निकालना है, A यूनियन B। अब A यूनियन B हमारे पास क्या आ गया, 0 3 4 5। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्या है हमारे पास, 3 4 5 कॉमन जो आ रहे हैं। अब A सिमेट्रिक B हमारे पास आ गया ओनली 0, क्योंकि ये दोनों 3 4 5 कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बचा है, 0। अब A सिमेट्रिक B हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट। ठीक है, हमने निकाल लिए हैं ये सारे। अब हम इसकी वेन डायग्राम किस तरह बनाएंगे, देखिए वेन डायग्राम इसमें बनेंगे कि हमारे पास U जो है रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल को, हमने इसको कर दिया। अब हमारे पास सब सेट के लिए क्या करते हैं कि पहले एक हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर अगेन एक सेट और बन जाता है। तो ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है B को और ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है A को, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो B हमारे पास बड़ा मतलब यूनिवर्सल, इसमें हमारे पास सुपर सेट हो गया और A जो है इसका सबसेट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर A के एलिमेंट क्या है, 3 4 5, और यहाँ पर क्या बच रहा है, सिर्फ 0। ठीक है, हमने ये सारी 4 डायग्राम्स ऐसी बना लेनी है। मैंने आपसे बताया था कि इजी तरीका है कि आपको पता होना चाहिए कि एक डायग्राम बनेंगी तो उससे रिलेटेड आप सारी डायग्राम बना लेंगे। पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ ताकि मैं आपको इजीली फिर आपको समझ में आ जाएगा ये। जी, हमने ये डायग्राम सारी कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इससे रिलेटेड जो हमारे पास आंसर्स आए थे हम उससे रिलेटेड इसमें शेड कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास A यूनियन B है 0 3 4 5, तो हमारे पास 3 4 5 ये रहा और 0 ये, मतलब सब में शेड आ जाएगा, पूरा इसमें ये कलर हो जाएगा। जैसे आप बचपन में कलर करते थे इसी तरह यहाँ पर ये कलर हो जाएगा। इसी तरह A इंटरसेक्शन B आया है 3 4 5, तो हमारे पास सिर्फ A का सेट आ रहा है, हम इसमें कलर कर देंगे, बाकी हम नहीं करेंगे। और A डिफरेंस भी आया 0, तो हम सिर्फ बाहर वाले में कलर कर देंगे, A को टच नहीं करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास इसमें कलर शेड नहीं होगा। एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि एक ज्योमेट्रिकली तौर पर बताना था, हमने एक ज्योमेट्रिकली तौर पर बता दिया है। आगे इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।